फाइनेंशियल ईयर 24-25 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस डेट को एक्सटेंड करके 15 सितंबर 2025 तक लेके जाया गया। इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक इनकम टैक्स पोर्टल पर अवेलेबल नहीं हुए हैं, जिनकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस डेट को यहां तक एक्सटेंड कर दिया। अब सर अगर हम अपने रिटर्न्स 31 जुलाई के बाद फाइल करते हैं तो क्या हमें कुछ बेनिफिट्स होगा या फिर कुछ ड्रॉबैक होगा, क्या हमको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे, यह सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये जो डेट एक्सटेंड हुई है ये हुई किसके लिए। एक इंडिविजुअल पर्संस या फिर HUF जिनका टैक्स ऑडिट नहीं है, अगर उनका बिजनेस है, अगर वो पांचों हेड्स में से किसी भी हेड से अगर इनकम जनरेट कर रहे हैं और उनके लिए जो ड्यू डेट थी वो थी सर 31 जुलाई 2025, वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न अब 15 सितंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं। सर ये तो उन्होंने बता दिया कि हाँ आप 15 सितंबर 2025 तक फाइल कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, आप 45 दिन और ले लीजिए क्योंकि रिटर्न्स भी 45 दिन आपके लेट आ रहा है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि सर 31 मार्च 2025 आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है। उस दिन आपका जो भी टैक्स का अमाउंट आता है, उस दिन अगर आप टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं और उस दिन आपका जो भी टैक्स का अमाउंट आता है वो टैक्स का अमाउंट आप 31 जुलाई के पहले पहले अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको वहां तक आपको लेट फीस पे करनी पड़ती है, सॉरी इंटरेस्ट आपको पे करना होता है, लेट फीस नहीं इंटरेस्ट। यानी कि 31 मार्च 1 अप्रैल से लेके आपने फॉर एग्जांपल 30 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया तो ये जो बीच का जो पीरियड है उस पीरियड पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, क्योंकि आपने गवर्नमेंट ने बोला था कि सर आपको 31 यानी 15 मार्च तक आपको एडवांस टैक्स पे करना था, आपने नहीं किया। आपका जो भी टैक्स पेबल होगा उसका पेमेंट आपको करना होगा, यानी उसका इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि सर अगर 15 सितंबर तक अगर ये रिटर्न फाइलिंग होती है आपकी तो ये सर 45 डेज का इंटरेस्ट आपको और लगेगा, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 15 सितंबर तक के बीच का जो भी आपका जो टैक्स पेबल आ रहा है उस टैक्स पेबल पर 1 अप्रैल से लेके 15 सितंबर जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हैं उसके बीच का जितना भी टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यानी कि सर 31 जुलाई के बाद भी अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें आपको कोई भी बेनिफिट्स यहां पर नजर नहीं आ रहा है कि सर डेट एक्सटेंड हो गई है, इट्स ओके। उससे क्या करना है सर डेट एक्सटेंड हो गई, वैसे भी अगर रिटर्न जल्दी आ जाते हैं तो हम तो 31 जुलाई से पहले ही फाइल कर देंगे। तो यहां पर सर एक नॉर्मल पर्सन के लिए ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक ये है कि उसको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ सकता है अगर वो अपना रिटर्न 30 अगस्त करे या फिर 5 सितंबर 10 सितंबर जब भी वो अपना रिटर्न फाइल करें, जो भी बीच का पीरियड है उस पर गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो बेटर ये रहेगा कि जब रिटर्न अवेलेबल पोर्टल पर हो जाए जल्दी से जल्दी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लीजिए। अगर आपका टैक्स पेबल आ रहा है तो आप टैक्स पे करके आप यहां पर अपना रिटर्न फाइल कर लीजिए। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी कवर किया वो आपको इजीली क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।